गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब आपके लिए लेके आया हूँ मैं जियोग्राफी का पार्ट 2, जिसमें पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आकाशगंगाएं कितनी होती हैं, तारे कितने होते हैं। फिर हमने ये देखा था कि कौन सी आकाशगंगा हमारी है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ठीक है, आज हम अपनी आकाशगंगा के बारे में जान लेते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस जो भी बताए थे वो देख लेते हैं। जैसे हमने तारे बताए थे कि पहले गैसों के आवरण पास पास होंगे, और जब पास पास होंगे इनमें घर्षण होगा, और इसको बोलते हैं क्या, निहारिका। और निहारिका में जब आग लग जाती है, निहारिका, और निहारिका में जब आपकी आग लग जाती है तो वो तारा बन जाता है। और तारा बनने के बाद कुछ दिन बाद जब उसका ईंधन कम होगा तो वो फिर क्या बनेगा, लाल दानव। लाल दानव के बाद दो में टूटता है, एक छोटा तारा एक बड़ा तारा, मतलब श्वेत वामन और अभिनव वामन। तो ठीक है, आप लोग वो समझ गए होंगे। उस वीडियो को आप लोग फिर से देख लीजिएगा। तब हम अब आते हैं अपनी आकाशगंगा में। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। क्या नाम है हमारी आकाशगंगा का, मंदाकिनी। ठीक, तो आज हम अपनी आकाशगंगा के बारे में जान लेते हैं। रुक जाइए, थोड़ा छोटा बन रहा है, बड़ा सा बनाते हैं, तब समझ में भी मस्त आएगा। आकाशगंगा, आकाश गंगा। ठीक, ये है हमारी आकाशगंगा। ठीक, इसी में है सूरज। क्या है, इसी में आपका सूर्य है। ये हमने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में। इसी में आपका सूर्य है, इसी में है आपका एक तारामंडल और एक नक्षत्र और है सौरमंडल। ठीक, अब तारामंडल कितने होते हैं, तो तारामंडल होते हैं 89, 89। 89 ये क्या है आपके, तारामंडल। क्या है ये, तारामंडल। ठीक से समझिएगा आप लोग, बहुत ही बेसिक से मैं ज्योग्राफी को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ठीक, और ये आपके हैं नक्षत्र, ये होते हैं 27 ग्रह नक्षत्र, जिसमें आपका ज्योतिष शास्त्र वगैरह देखा जाता है, वो नक्षत्र। ठीक है, क्या है ये, नक्षत्र। ठीक, नक्षत्र। और ये हमारा है क्या, सौर मंडल, जिसमें हमारे ग्रह हैं, पृथ्वी है ना, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल, ये है हमारा सौर मंडल। ठीक, तो आप लोगों को बता दिया गया कि ये आप हमारी आकाशगंगा है, जिसमें 100 अरब तारे हैं, और 100 अरब तारों में से 89 तारामंडल हैं, और 27 नक्षत्र हैं, और 8 ग्रह हैं, मतलब सौरमंडल। सौरमंडल में कितने ग्रह बचे हुए हैं, 8 ग्रह बचे हुए हैं। ठीक, 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से, तब से ये 8 हैं। ठीक, अब क्या है, इसके एक नज़दीकी आकाशगंगा है। क्या है, इसके एक नज़दीकी आकाशगंगा जिसका नाम है देवयानी। क्या नाम है, देवयानी। ठीक, इसका नाम है देवयानी, देवरानी न कर दीजिएगा, देवयानी है। क्या है, देवयानी। ठीक, और एक आकाशगंगा और है इस तरीके से। जब ये तीन आकाशगंगाओं का समूह मिल जाता है, तीन आकाशगंगाओं का समूह, यहाँ पर आप जान लीजिए, तीन तीन आकाश गंगाओं का समूह, जिसे हम कहते हैं क्लस्टर, जिसे क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। ठीक, ठीक, और अगर पूछता है कि किस
आकाशगंगा के किस पोर्शन में नए तारों की उत्पत्ति होती है? तो कहाँ होती है? बीच में। सबसे ज़्यादा नए तारे आपके यहाँ पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? बीच में। यहाँ नए तारे पाए जाएंगे। कैसे तारे? नए तारे, नए तारे पाए जाएंगे, पाए जाएंगे। तो यहाँ पे नए तारे पाए जाएंगे। ठीक, तो हमने अब जान लिया हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है इसका? मंदाकिनी। मंदाकिनी, इसी में हम लोग रहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए किस आकाशगंगा में रहते हैं, तो हम मंदाकिनी में रहते हैं। मंदाकिनी में ही आपका सूरज है, और सूरज इसका चक्कर मैंने बताया था कि 25 करोड़ वर्ष में लगाता है एक बार, और इसकी चाल भी बताई थी 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। उस हिसाब से आप इसकी लंबाई को सॉरी, इसकी जो आकार है उसका इमेजिनेशन कर सकते हैं। बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आप आकाशगंगा समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं उसमें सौर मंडल में। अब आ जाएंगे हम लोग, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कुछ पिछली क्लास में कुछ छूट गया था, जो हमने बताया था लाल दानव। लाल दानव जो बन रहा था सूरज, है ना, लाल दानव जो बन रहा था, और ये जो लाइन थी जिसमें अभिनव तारा था। कौन सा तारा था? अभिनव तारा। अभिनव तारा, है ना, हम पूरा ही बना देते हैं। ये आपका श्वेतवामन, श्वेतवामन, है ना, दो तरीके से टूटा था। ये छोटा होगा आपका, ये छोटा तारा होगा, और ये बड़ा होगा। और इस लाइन को बोलेंगे चंद्रशेखर लाइन। क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सॉरी चंद्रशेखर लाइन, चंद्रशेखर लाइन, चंद्रशेखर लाइन। ठीक, तो इस लाइन को बोलते हैं चंद्रशेखर लाइन। ठीक है, और जो इसका जो आकार होता है वो 1.44 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.44 किलोमीटर। अगर इससे छोटा होगा तो वो छोटे तारे में चला जाएगा, और इतना एग्जैक्ट है, इतना होगा तो आपका अभिनव वामन में आ जाएगा। ठीक, फिर ये 4 में टूटेगा, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, है ना, और ब्लैक होल। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आपको समझ में आया आकाशगंगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ? सौर मंडल में। अभी एक और है। अब फिर इसके बाद हम लोग आएंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा, किस तरह से विस्फोट हुआ, किस तरह से आपका ये विस्तार हुआ, है ना, और बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं पूरी डिटेल में लूँगा। ये हमारी अपनी आकाशगंगा के बारे में मैंने बताया, छोटा सा वीडियो ही है। तो थैंक यू गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अच्छे से इसको बताया जाएगा। थोड़ा सा आज कम ही बता रहा हूँ ठीक है, क्योंकि डेटा नहीं है इतना अपलोड करने के लिए सर।